जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गरीबी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। गांव के उस बड़े घर का आंगन हमेशा शोरगुल से भरा रहता था। सुबह सुबह मुर्गे की बांग और फिर रसोई से आती चूल्हे की खुशबू पूरे घर का माहौल बना देती। माया देवी हमेशा कहती, बड़े घर में सुख भी बड़े, दुख भी बड़े, और सबसे बड़ा बोझ है रिश्तों का संतुलन। घर में बहुएं थी, बड़ी बहू रूपा और छोटी बहू शिखा। शिखा अभी अभी शादी करके इस घर में आई थी। नाजुक सी, पढ़ी लिखी और आजकल गर्भवती भी थी। उसका मायका बहुत साधारण था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी। साधारण साधनों में पली बड़ी शिखा अपने मायके से बहुत लगाव रखती थी। इस घर में एक और किरदार थी, ननद नैना, जो शादीशुदा तो थी पर अक्सर मायके आकर ही दिन गुजारती। नैना का स्वभाव थोड़ा तीखा था। वह अक्सर शिखा पर ताने कसती। दोपहर का समय था। सब लोग मिलकर दाल चावल खा रहे थे। मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे। तभी नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, आप तो प्रेग्नेंट है ना, आपको तो ज़्यादा खाना लेना चाहिए। लेकिन रहने दीजिए, आप तो चटनी के साथ भी खाना खा लेंगी। मायके में कहाँ आपको इतना सब कुछ मिलता होगा। उसके शब्द ताने जैसे चुभ गए। शिखा के हाथ थम गए। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। माया देवी ने बात संभालने की कोशिश की। नैना, ऐसे नहीं कहते। बहू के पेट में हमारा वंश पल रहा है। उसका मन रखने की जगह तुम ताने मार रही हो। लेकिन नैना ठाका मारकर बोली, अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो बात का बतंगड़ बना देती हैं। माहौल हल्का करने की कोशिश हुई, पर शिखा के दिल पर चोट गहरी लगी। ननद नैना के ताने सुनकर शिखा चुप रही। उसके होठ सिले थे, पर मन भीतर से टूट रहा था। वह चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन संस्कारों की डोर ने उसे बांध रखा था। उस रात जब सब लोग सो गए, शिखा अपनी कोठरी में लेटी थी। तकिए पर सिर रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, क्या सच में मेरा मायका गरीब है? क्या मैं इस घर के योग्य नहीं? माँ ने तो हमेशा सिखाया कि बहू बनकर अपने घर को स्वर्ग बनाना, लेकिन यहाँ तो हर रोज़ ताने ही ताने हैं। पेट पर हाथ फेरते हुए उसने अपने अजन्मे बच्चे से मन ही मन कहा, बेटा, तू जल्दी आ जा, तेरी माँ को इस अकेलेपन से उबारना। सुबह सुबह सासू माँ ने आवाज़ लगाई, शिखा बेटा, जरा जल्दी तैयार हो जाओ, आज खेत पर काम देखने जाना है। शिखा धीरे धीरे तैयार होकर बाहर आई। तभी नैना फिर चुपते शब्दों में बोली, अरे वाह, भाभी तो खूब सज धज रही हैं। लगता है जैसे किसी बड़े खानदान की रानी हो। मायके में तो इतनी चूड़ियां भी नसीब नहीं हुई होंगी। माया देवी ने फिर डांट लगाई, बस कर नैना, बहू से मजाक करना अच्छा लगता है, पर रोज ताने सुनाना नहीं। लेकिन नैना की हंसी थमती कहाँ। अरे माँ, मैं तो मजाक में कह रही थी, आप ही तो कहती हैं हंसते हंसते घर का माहौल हल्का रहना चाहिए। शिखा का मन और भी भारी हो गया। वह सोचने लगी, क्या सच में यही मजाक है या यह हमेशा का सच बनने वाला है? उस दिन दोपहर में शिखा आंगन में बैठी थी। अचानक उसे अपने मायके की याद आ गई। वहाँ साधारण रसोई थी, मिट्टी का चूल्हा, लेकिन माँ अपने हाथों से जो भी बना देती उसमें स्नेह की मिठास होती। उसे याद आया कैसे माँ कहती थी, बेटा, बहू बनकर तू जहाँ भी जाएगी वहाँ तुझे अपने धैर्य से सबका दिल जीतना होगा। चाहे ताने मिले या सम्मान, तू चुप रहकर रिश्तों को संभालना। शिखा की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे माँ सामने खड़ी कह रही हो, बेटी, सह लो, समय के साथ सब बदल जाएगा। उसी शाम को घर में एक मेहमान आया। यह थे शिखा के पिता, नकुल जी। वे अपनी बेटी का हालचाल पूछने आए थे। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, नैना ने तीखे शब्द कहे, अरे पापा जी, आप तो कभी आते ही नहीं। लगता है आपके पास इतना समय भी नहीं कि बेटी का हालचाल पूछ सके, या फिर यहाँ आकर आपको असुविधा होती है। नकुल जी मुस्कुराकर बोले, बेटी की खुशी में मेरी खुशी है। मैं तो बस यह देखने आया था कि शिखा ठीक है या नहीं।
शिखा भागकर पिता के पास आ खड़ी हुई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, पर उसने पिता से कुछ नहीं कहा। शाम का समय था। आंगन में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। नकुल जी लकड़ी की चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखें बार बार शिखा की तरफ जा रही थी। बेटी को देखकर उन्हें खुशी भी हो रही थी और चिंता भी। शिखा मुस्कुरा रही थी, पर पिता की आंखें सब पढ़ रही थी। बेटी की आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की थकान और होठों पर दबा हुआ दर्द सब उनकी नजरों से छुपा ना रह सका। नैना बार बार ताने कसते हुए पास से गुजर रही थी। कभी कहती, भाभी तो अब बड़े घर की बहू बन गई है, मायके वालों से क्या उम्मीद करनी। तो कभी कहती, पापा जी आपके घर में तो इतनी सुविधा कहाँ होगी, हमारी भाभी को तो यहाँ ही अच्छा रहना चाहिए। नकुल जी का दिल कांप उठा। उन्हें अपनी हैसियत का एहसास था, पर उन्हें यह भी समझ था कि बेटी को ताने सुनने पड़ रहे हैं। जब पिता चले गए तो शिखा उनके पीछे आंगन तक गई। धीरे से बोली, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। नकुल जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी सुख दुख हर घर में आते हैं, पर तू धैर्य से काम लेना। तेरे पेट में जो बच्चा है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। शिखा ने आंसू पोंछ लिए और सिर हिला दिया। नैना के तानों का असर धीरे धीरे घर पर दिखने लगा। बड़ी बहू रूपा भी परेशान रहने लगी। वह अक्सर सोचती, नैना क्यों बार बार शिखा को नीचा दिखाती है, बहन होकर भी तानों से रिश्ते क्यों बिगाड़ रही है। कभी कभी वह समझाने की कोशिश करती, नैना तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उसे खुश रखने की जरूरत है, तू ऐसे ताने मत मारा कर। लेकिन नैना आकर कर कह देती, अरे भाभी मैं तो बस सच कहती हूँ, क्या हुआ अगर मैं बोल देती हूँ कि इनके मायके में सुख सुविधा नहीं है। यह तो सच है, और सच बोलना बुरा है क्या। गर्भावस्था के दिन धीरे धीरे बढ़ रहे थे। शरीर भारी हो रहा था और मन भी। एक तरफ ननद के ताने, दूसरी तरफ अपने गर्भ की थकान शिखा को भीतर ही भीतर तोड़ रहे थे। रात को जब सब सो जाते, वह अक्सर आंगन के कोने में जाकर चुपचाप आसमान देखती, तारों को निहारते हुए सोचती, काश मेरी जिंदगी भी इन तारों जैसी चमकदार होती। यहाँ तो हर दिन बस तानों का अंधेरा है। एक दिन जब घर में रिश्तेदार आए हुए थे, नैना ने सबके सामने फिर वही ताना मारा, अरे हमारी भाभी तो चटनी से भी खाना खा लेती हैं, मायके में कहाँ इतना सब कुछ मिलता होगा। रिश्तेदारों के सामने शिखा का चेहरा झुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी इज्जत को चीर कर रख दिया हो। माया देवी का धैर्य टूट गया। उन्होंने सबके सामने डांट दिया, नैना बस बहुत हो गया, बहन होकर तू बहू को नीचा दिखाती है। अगर फिर ताना मारा तो याद रख, इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। नैना चुप हो गई, पर उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थी। दिन बीतते बीतते शिखा की गर्भावस्था 7वें महीने में पहुंच गई। अब उसका शरीर थकने लगा था, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, लेकिन घर का काम फिर भी करना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह जब वह रसोई में आटा गूंथ रही थी, तभी चक्कर आ गया। वह सहारे से बैठ गई। बड़ी बहू रूपा तुरंत दौड़ी आई, शिखा तू बैठ जा, मैं संभाल लेती हूँ। लेकिन उसी समय नैना आंगन में आ गई। उसने ताना मारते हुए कहा, वाह भाभी, अभी तो बच्चा आया भी नहीं और आप इतने नखरे करने लगी, ये कामकाज भी नहीं कर पाएंगी। सच कहूँ तो मायके से ही ऐसी आदतें लाई होंगी। शिखा के होठ कांप गए। वह कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। माया देवी इस बार बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, नैना तुझे कोई हक नहीं कि बहू पर ऐसे ताने कसे। यह गर्भवती है, तू खुद माँ बन चुकी है, फिर भी औरत के दर्द को नहीं समझती। शर्म आनी चाहिए। नैना तिलमिलाकर बोली, माँ आप हमेशा शिखा का पक्ष लेती हैं, मैं तो बस सच कह रही हूँ। अगर ये मायके से कुछ लेकर आती तो यहाँ इतनी मुश्किलें ना होती। सास के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई। चुप रहे नैना, मायके से बहू सामान नहीं संस्कार लेकर आती है, और शिखा ने इस घर को अपनाया है,
यह हमारे लिए काफी है। उस रात शिखा अकेले आंगन में बैठी थी। पेट पर हाथ फेरते हुए उसने सोचा, क्या मेरे बच्चे को भी ये ताने सुनने पड़ेंगे? क्या मेरे लाल को भी उसकी नानी नाना के घर की गरीबी का ताना मिलेगा? उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। लेकिन उसी समय भीतर से एक नई ताकत जागी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने बच्चे को कभी तानों का शिकार नहीं बनने दूंगी। मैं उसे ऐसा जीवन दूंगी कि कोई उसके मायके की गरीबी का एहसास न दिला सके। कुछ दिन बाद गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम था। घर के सब लोग वहां गए। वहां रिश्तेदार और गांव के लोग जमा थे। इसी बीच किसी ने शिखा की तारीफ की। बहू तो बहुत सीधी और संस्कारी है, यह घर की इज्जत है। तभी नैना हंसते हुए बोली, हाँ हो, संस्कारी तो है ही, पर इसके मायके में कहाँ इज्जत है? वहां तो दाल चावल और चटनी में गुजारा चलता है। सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए। माहौल भारी हो गया। शिखा का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माया देवी उठ खड़ी हुई। उन्होंने सबके सामने कहा, आज के बाद अगर मेरी बेटी नैना ने बहू को उसके मायके के नाम पर ताना मारा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बहू इस घर की लक्ष्मी है। उसका मायका चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस घर में उसकी इज्जत सबसे ऊपर है। सभी लोग दंग रह गए। नैना का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप बैठ गई। दिन बीतते बीतते शिखा की गर्भावस्था 9वें महीने में पहुंच गई। अब हर कोई सावधान था कि किसी भी समय बच्चा हो सकता है। माया देवी शिखा का खास ध्यान रखती, लेकिन नैना का रवैया पहले जैसा ही था। कभी कह देती, भाभी आप तो अब कुछ काम ही नहीं करती, बस रानी बनकर बैठी रहती हैं। तो कभी बोल पड़ती, मायके में होती तो इतनी देखभाल कौन करता। शिखा चुप रहती। वह समझ चुकी थी कि नैना की जुबान कभी नहीं बदलेगी। एक रात अचानक शिखा को तेज प्रसव पीड़ा हुई। घर में अफरा तफरी मच गई। माया देवी ने तुरंत गांव की दाई को बुलाया। माया देवी और बड़ी बहू रूपा मिलकर व्यवस्था में लग गई। नैना भी आंगन में खड़ी थी, पर उसका चेहरा हड़बड़ाया हुआ था। वह धीरे से बोली, माँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमारे खानदान की इज्जत दांव पर है। सास ने तीखे स्वर में कहा, इज्जत तानों से नहीं, बहू की सलामती से बसती है। अब अगर मदद करनी है तो चुपचाप दाई के लिए पानी गर्म कर। रात भर शिखा दर्द से कहारती रही। सबकी सांसें अटकी हुई थी। गांव की दाई ने कहा, बच्चा थोड़ा मुश्किल में है, पर धैर्य रखो, सब ठीक होगा। आखिरकार सुबह होते होते घर में नन्ही सी किलकारी गूंज उठी। शिखा ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। माया देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बहू, तूने मेरे घर को रोशन कर दिया। बड़ी बहू रूपा भी मुस्कुराई और बोली, देखो बच्चा कितना प्यारा है। नैना बच्चे को देख रही थी। उसके होठ तो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, पर आंखों में अजीब सा भाव था। शायद उसे अपने तानों की याद आ रही थी। शायद उसके दिल में अपराध बोध था कि जिस बहू को वह रोज चुपते शब्द सुनाती रही, वही बहू आज इस घर की शान बन गई। बच्चे को गोद में लेते हुए माया देवी ने सबके सामने कहा, आज से इस बच्चे के सामने कभी किसी ने शिखा के मायके को लेकर ताना मारा तो यह मत समझना कि मैं चुप बैठूंगी। बहू इस घर की इज्जत है और उसका मायका भी हमारा अपना है। सभी लोग सिर झुकाए खड़े रहे। शिखा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। रात को जब सब सो गए, शिखा अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा तू मेरी ताकत है। तेरे लिए मैं हर ताना सहूंगी, लेकिन तुझे कभी किसी ताने का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुझे ऐसा इंसान बनाऊंगी कि लोग तेरे संस्कारों की मिसाल देंगे। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। बच्चे के जन्म के बाद घर का माहौल बदलने लगा। आंगन में अब हर सुबह उस नन्हे की किलकारी गूंजती। शिखा की थकान, उसकी तकलीफें सब जैसे मिटने लगी। माया देवी हर किसी से कहती, इस घर में अब लक्ष्मी आ गई है। बहू ने हमें सबसे बड़ा सुख दिया है। नैना जब भी बच्चे को देखती, उसका दिल अजीब सी गलानी से भर जाता। वह सोचती, किसी दिन बच्चा जन्म लेगा तो
मैंने कितनी बार इस भाभी को मायके की गरीबी का ताना मारा, लेकिन यह औरत चुप रही। और आज इसने मेरे भाई के घर को जीवन दान दिया। एक दिन वह बच्चे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी। शिखा ने हैरानी से पूछा, ननद जी, आप रो क्यों रही हैं? नैना बोली, भाभी मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको हमेशा ताने मारे, आपके मायके की गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं हुई। आज मुझे लग रहा है कि आप मुझसे बड़ी हैं। मैं छोटी साबित हो गई। शिखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ननद जी, रिश्ते तानों से नहीं टूटते, अगर धैर्य से निभाए जाएं तो और मजबूत हो जाते हैं। आपने जो कहा मैंने उसे अपने मन पर नहीं लिया, क्योंकि मुझे माँ ने सिखाया था रिश्ते बनाए रखने के लिए चुप रहना भी जरूरी है। नैना फुट फुट कर रो पड़ी। उसने शिखा के पांव छू लिए। भाभी मुझे माफ कर दो। शिखा ने तुरंत उसे गले लगा लिया। माफी कैसी, अब सब भूल जाइए। दिन बीतते गए। बच्चे के साथ साथ घर में भी खुशियां लौट आई। नैना बदल चुकी थी। वह शिखा का हर काम संभालने लगी। जब कोई रिश्तेदार शिखा के मायके की बात छेड़ता तो सबसे पहले नैना ही बोल पड़ती। हमारी भाभी का मायका चाहे जैसा भी हो, पर वहां से आई संस्कारों की दौलत सबसे बड़ी है। लोग हैरान रह जाते। माया देवी गर्व से मुस्कुराती, देखा समय कैसे इंसान को बदल देता है। कुछ महीनों बाद जब शिखा का बेटा नामकरण संस्कार के लिए सबके सामने आया तो पूरे गांव के लोग जमा हुए। शिखा ने बेटे को गोद में लिया और बोली, इसका नाम आरव होगा। इसका मतलब है शांत और गहरी सोच वाला। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी जीवन में तानों से ऊपर उठकर रिश्तों को बचाने वाला बने। सभी लोग ताली बजाकर बोले, बहुत सुंदर नाम है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।